दोस्तों, यदि आप एलआईसी के एजेंट हैं और आप अपने नव व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि नव व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको नए प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरत होगी। तो यदि आप नए प्रॉस्पेक्ट खोजना चाहते हैं तो इसके लिए एलआईसी का लीड जनरेटर फार्म आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में लीड जनरेटर फार्म क्या होता है, यह एलआईसी एजेंट के लिए कैसे उपयोगी है, अगर आप इसको बनवाते हैं तो आप इसे कैसे बनवा सकते हैं और आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, यह सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपसे यह कहूंगा कि वीडियो की टाइमलाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि वीडियो के किसी हिस्से में कोई ऐसी जानकारी दी जा रही है जो कि आपके पास पहले से है, तो आप वीडियो के टाइमलाइन पर जंप करके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आपका समय का नुकसान हो। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि लीड जनरेटर फार्म होता क्या है। वास्तव में मैंने अभी एक अभिकर्ता के लिए, मतलब एक एलआईसी एजेंट के लिए यह लीड जनरेटर फार्म बनवाया है। तो यह फार्म कैसा है, सबसे पहले हम आपको यह दिखा देते हैं। तो दोस्तों, एलआईसी के एमरियार्टी अभिकर्ता हैं मिस्टर अरविंद कुमार ठाकुर। यह आसाम के एजेंट हैं। इन्होंने अभी ये जो एलआईसी का लीड जनरेटर फार्म है यह अपने उपयोग के लिए बनवाए हैं। तो जो फार्म मैंने इनके लिए बनाया है उसी को मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आप इसके पूरे प्रोसेस को विधिवत समझ सकें। दोस्तों, यह जो फार्म है यह आपके जीमेल के अकाउंट पर गूगल ड्राइव के अंदर सेव किया जाता है। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, अरविंद जी के गूगल ड्राइव में यह इंश्योरेंस हैंड प्रोडक्ट नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। जैसे ही हम इस फोल्डर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर यह कुछ फाइल दिखाई देती है। हालांकि यह सभी फाइलें एक दूसरे के सपोर्ट के लिए बनाई गई हैं और यह फार्म के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही बनाई गई हैं। वास्तव में एक फार्म के लिए 3 तरह की फाइल होती है। जैसे में कस्टमर हेल्प सर्विस की यह अंग्रेजी वर्जन का फार्म है और इसके सपोर्ट में यह 2 फाइल बनी हुई है। इसके बाद यही कस्टमर हेल्प सर्विस का हिंदी वर्जन फार्म यह है और इसके सपोर्ट के लिए यह 2 फाइल बनाई गई है। तो यदि आप भी इस लीड जनरेटर फार्म को बनवाते हैं तो ठीक इसी तरह से आपके गूगल ड्राइव में भी एक इंश्योरेंस हैंड प्रोडक्ट नाम का फोल्डर क्रिएट किया जाएगा और उसके अंदर यह फार्म सेव कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले कि मैं आगे की जानकारी दूं, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसमें से किसी भी फाइल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस फार्म के खुद के एडमिन हैं। तो यदि आप इसमें कोई भी परिवर्तन करना चाहेंगे तो आप बड़े आराम से परिवर्तन कर लेंगे। यहाँ इसके अंदर यह फोल्डर बना हुआ है। आप इस फोल्डर को ओपन करके आप इसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं या सभी फाइलों को डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसमें से किसी भी पॉइंट पर कोई भी चेंज करेंगे तो यह जो फार्म है यह उस तरीके से काम नहीं करेगा जिसके लिए इस फार्म को बनाया गया है। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको इस फार्म को दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, यह फार्म है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं। डबल क्लिक करते ही यह फार्म ओपन हो जाता है। अब देखिए, यह फार्म का एडमिन व्यू है और यह फार्म 4 पेज का है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेक्शन 1 ऑफ 4 लिखा हुआ है, यानी यह फार्म का पहला पेज है। इसके ठीक नीचे यह दूसरा पेज है, यह तीसरा पेज है और यह आखिरी का चौथा पेज है। यहाँ पर देखिए, तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि आप चाहें तो आप इन क्वेश्चंस में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो आपका यह फार्म काम नहीं करेगा। मैंने आपको यह फार्म सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आप यह समझ सकें कि यह फार्म पूरी तरह से आपके अधिकार क्षेत्र में है। अब देखिए होगा क्या। मान लीजिए अगर आप इस फार्म को शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ ऊपर राइट साइड में सेंड की बटन बनी हुई है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए यह लिंक का बटन बना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर यह सर्टेन यूआरएल है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यह जो लिंक है यह शार्ट व्यू में हो जाता है। अब आप इसको कॉपी करके आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप पर, जहां चाहे वहां पर शेयर कर सकते हैं। चलिए, मान लीजिए कि यह फार्म का लिंक मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मिला हुआ है और मैं अब चाहता हूं कि मैं इस फार्म को भर दूं।
तो आइए इसको बारी बारी से हम भर कर देखते हैं और इसके सभी ऑप्शन को बारीकी से चेक करते हैं, ताकि आप भी यह समझ सकें कि यह फॉर्म आपके लिए कितना उपयोगी साबित होगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं यह मान लेता हूं कि मैं एक ऐसा ग्राहक हूं जो LIC की किसी पॉलिसी को समझना चाहता है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने इस लिंक पर क्लिक किया है और यह फॉर्म अब ओपन हो चुका है। तो अब इसमें होगा क्या कि इसमें सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूंगा। तो मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता हूं। अब इसके बाद मैं अपने पिताजी का नाम नोट कर देता हूं। अब मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं। अब देखिए यह खास बात भी है, अगर मोबाइल नंबर में कोई त्रुटि होती है तो यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि आपने गलत नंबर डायल किया हुआ है। तो चलिए मैं सही नंबर डाल लेता हूँ। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, यदि मैं यहाँ पर अपना अल्टरनेट नंबर देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, अदरवाइज मुझे यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी नोट कर दी। इसके बाद मैं अपना पूरा पता नोट करूँगा। अब अगला ऑप्शन आता है पर्पज़ ऑफ कंटेंट। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो चूंकि मुझे नई पॉलिसी करानी है या नई पॉलिसी समझनी है तो मैं यहाँ पर क्या सेलेक्ट करूँगा, आई वांट टू परचेज न्यू LIC पॉलिसी। मैं इस पर क्लिक कर दिया और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक करूँगा। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच पॉलिसी डू यू वांट टू बाई। अब यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आई डोंट नो अबाउट दिस पॉलिसीज। इसके बाद यहाँ पर LIC की जितनी भी पॉलिसियाँ हैं उन सभी पॉलिसियों के नाम दिए हुए हैं। तो एक ग्राहक के तौर पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के विषय में जानना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने जीवन लक्ष्य पॉलिसी के विषय में सुना है और मैं चाहता हूँ कि अरविंद जी से मुझे जीवन लक्ष्य पॉलिसी के विषय में पता चल जाए, तो मैं क्या करूँगा, जीवन लक्ष्य पॉलिसी चूज कर लूँगा, या फिर किसी और भी दूसरी पॉलिसी को मैं चूज कर सकता हूँ। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आपका हर ग्राहक LIC के पॉलिसियों के विषय में जानता हो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यह ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर एक क्लाइंट के व्यू से अगर मैं सोचूं और मैं किसी पॉलिसी के विषय में नहीं जानता हूं तो मैं लिखूंगा आई डोंट नो अबाउट दिस पॉलिसी। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर व्हाट नीड डू यू वांट टू बाई द पॉलिसी। मतलब आप किस उद्देश्य के लिए LIC की पॉलिसी समझना चाहते हैं या LIC की पॉलिसी की ज़रूरत आपको क्यों है। तो यहाँ चूज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब आप क्या पूछ रहे हैं मैं नहीं समझता हूँ। दूसरा चीज़ है, मुझे अगर बच्चे के एजुकेशन के लिए पॉलिसी समझनी है तो मैं इसको चूज कर सकता हूँ। अगर मैं मैरिज प्लान खरीदना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। यदि एक कस्टमर के तौर पर मेरे लिए मेरे फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रखती है तो फिर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे पेंशन की ज़रूरत है तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। यदि मैं LIC में फिक्स डिपॉजिट जैसी कोई योजना खरीदना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यदि मैं कोई नई कार खरीदने की योजना बना रहा हूँ तो ऐसी कंडीशन में मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यदि मैं इनकम टैक्स सेविंग के लिए अगर LIC की पॉलिसी खरीदना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो डिपेंड मेरे ऊपर करता है, अगर मैं एक क्लाइंट हूँ तो ऐसी कंडीशन में डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मैं किस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं यह मान लेता हूँ कि मुझे बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान लेना है और मैं इसके लिए अरविंद जी से संपर्क करना चाहता हूँ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू कॉन्टेक्ट यू। मतलब अरविंद जी हमसे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं। मैं चाहता हूं कि भैया आप मेरे मोबाइल पर कॉल कर लो और या तो फिर मेरे एड्रेस पर आप मेरे से संपर्क कर लो। मैंने यह सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट जॉब में हैं। प्राइवेट जॉब मतलब उनका अपना, जैसे मान लीजिए खेती करने वाले लोग हैं या दुकानदार हैं या उनका कोई पर्सनल बिजनेस चल रहा है, तो आप ऐसे लोगों से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनके पास किसी विशेष दिन छुट्टी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एक क्लाइंट हूँ और सपोज दैट कि मेरे पास समय होता है कि भाई मैं रविवार और सोमवार को मैं खाली रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर संडे और मंडे सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद सुटेबल टाइम टू कॉन्टेक्ट यू। तो एज ए क्लाइंट मैं यह समझता हूँ कि भाई मुझे क्या है कि आप जो है रविवार या सोमवार को आप सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में आप हमें संपर्क कर लो, या अगर मैं किसी और टाइम को चयन करना चाहता हूँ तो मैं चयन कर सकता हूँ।
मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसके बाद फिर मैं नीचे आता हूं और यहाँ पर अगर मैं कोई विशेष अपनी डिटेल देना चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर लिख दूं कि मेरे बच्चे की उम्र 4 साल है और मैं अपने इस बच्चे के लिए एक पॉलिसी खरीदना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं। या कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो क्लाइंट यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट नोट कर सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पर, चूंकि अब ये सब लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, तो मैं ऐसे लिखकर सबमिट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करते ही यह फॉर्म सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है। मैसेज क्या है? योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। आपका फॉर्म सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन यदि आप हमसे तत्काल संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके, यह जो लिंक दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम पर हमसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। अब यह जानकारी तो मैंने भर दी, अब यह जानकारी अरविंद के पास कैसे जाएगी? तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अरविंद के अकाउंट पर। तो अब अरविंद के अकाउंट पर अगर आप फॉर्म पर देखें तो यहाँ पर देखिए एक रिस्पॉन्स आ गया है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा जो आपके लिए सुविधाजनक हो। भाई अब फील्ड में अगर आप काम कर रहे होंगे तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप हर बार जाएंगे, फार्म खोलेंगे और फार्म खोल कर देखेंगे कि फार्म भरा कि नहीं भरा गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि देखिए जीमेल ओपन करते हैं। तो मैंने जीमेल देखिए लिंक पर क्लिक कर दिया है और देखिए यहाँ एक मेल आ गया। न्यू प्रॉस्पेक्ट रितेश कुमार उपाध्याय, मोबाइल नंबर इतना। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाम आ गया, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ गई, पिता का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। वैकल्पिक मोबाइल नंबर नहीं डाला था तो यहाँ शो नहीं कर रहा है। इसी तरह से ईमेल आईडी यहाँ पर शो कर रही है। वाराणसी उत्तर प्रदेश आ गया। ग्राहक आपसे क्यों संपर्क करना चाहता है? तो वांट टू परचेज न्यू LIC पॉलिसी। तो अगर ग्राहक ने वांट टू परचेज न्यू LIC पॉलिसी लिखा तो ये ऑप्शन आपका, मतलब ग्राहक को यह वाला फॉर्म का यह वाला हिस्सा दिखाई दिया और ग्राहक ने हर क्वेश्चन के आगे क्या उत्तर दिया हुआ है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलिए मैं दूसरे ऑप्शन को भी दिखा देता हूँ, लेकिन अगर आपके मन में कंफ्यूजन नहीं है तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि वीडियो के टाइमलाइन पर जंप करके नेक्स्ट वाले टॉपिक पर चले जाइए। लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जब वो बात करते हैं हमसे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनके लिए फॉर्म का जो अगला हिस्सा है मैं उसको भी दिखा देता हूँ। तो अब है क्या, देखिए यहाँ से फिर से हम गए, सेंड की बटन पर हमने क्लिक किया और यहाँ शार्ट URL पर क्लिक करते हैं। इस फॉर्म के लिंक को कॉपी करते हैं और इसके बाद हम आते हैं और यहाँ पर इस फॉर्म को लिंक को पेस्ट करके ओपन कर देते हैं। यहाँ पर तो देखिए लिंक मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, ओपन कर दिया, लेकिन यह जो लिंक है यह लिंक आपने जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप पर क्लाइंट को भेजा है या फेसबुक पर भेजा है, या मान लीजिए आपने वेबसाइट के ऊपर लिंक किया हुआ है, वहाँ से क्लाइंट पहुँचता है। तो ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए कि अब फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया। अब मैं दूसरा ऑप्शन यह मान लेता हूं कि मुझको मेरे LIC की पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है और मैं अरविंद जी से अब संपर्क करना चाहता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक इसी तरह से मैं फिर से फॉर्म को भरता हूं। यहाँ लिख दिया रितेश कुमार उपाध्याय। यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। इसके बाद मैंने अपने पिताजी का नाम डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर हम छोड़ देते हैं। यहाँ ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ हमने पूरा पता एंट्री कर दिया। भाई क्लाइंट भरेगा तो पूरा पता लिखेगा, हम फिलहाल आराम से आपका समय बचाने के लिए मैं बस लिख दे रहा हूँ। अब चूंकि हमको क्या है, हमारे पॉलिसी में समस्या है और अपने पॉलिसी की समस्या का समाधान पाने के लिए मैं अरविंद से संपर्क करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा आई नीड हेल्प विथ माई एग्जिस्टिंग पॉलिसी। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और अब मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए है क्या, अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया पहला कि पॉलिसी नंबर आप डालिए। तो चलिए मैं यहाँ पॉलिसी नंबर डाल देता हूँ। मान लीजिए हमारी एक से अधिक पॉलिसी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कामा डाल दूंगा और यहाँ मैं दूसरी पॉलिसी डाल देता हूँ। इसके बाद राइट योर प्रॉब्लम, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम एज ए कस्टमर हमको इस पॉलिसी में जो प्रॉब्लम होगी मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मुझको मेरे पॉलिसी में मेरा एड्रेस चेंज करना है, तो मैंने ऐसे नोट कर दिया। अब इसके बाद जैसे पिछले हिस्से में हमने सेलेक्ट किया था, अगर मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते होंगे तो हम मोबाइल पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं दिन सेलेक्ट कर लूँगा किस दिन क्लाइंट संपर्क करना चाहता है, और जो क्लाइंट के लिए सूटेबल टाइम होगा क्लाइंट वह समय सेलेक्ट करेगा और सबमिट की बटन पर क्लिक कर देगा।
अब देखिए, अब एक बार फिर से हम चलते हैं जीमेल के अकाउंट पर। तो अरविंद जी का जीमेल अकाउंट पहले से ओपन है, हम यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ नो थैंक्स कर दिया जाए। अभी देखिए नहीं आया है, थोड़ा 5 सेकंड लेता है ये देखिए यह मेल आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर नाम, जन्म तिथि, ये सारे डेटा आ गए। लेकिन चूंकि अब फॉर्म जो है भरा गया है पॉलिसी सर्विसिंग के लिए, तो यह जो डेटा है वो देखिए यहाँ पर मिल रहा है। तो यह इस फॉर्म के 2 ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन और बचता है। आइए इस तीसरे ऑप्शन को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको फॉर्म का यह तरीका क्लियर हो चुका है तो आप वीडियो के टाइमलाइन पर जंप करके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जरूर जा सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं इस लिंक पर कॉपी करता हूँ, इस लिंक पर क्लिक करता हूँ सेंड वाली बटन पर। यहाँ लिंक बनाया, शॉर्टन लिंक किया, इस लिंक को मैंने कॉपी किया और इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और फिर से मैंने इस पर मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। आइए अब फिर से फॉर्म को भरते हैं एक बार। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, ईमेल आईडी डाल देते हैं, यहाँ हमने पता डाल दिया और अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि मुझको LIC से या LIC एजेंट से कोई शिकायत है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे आई हैव सम कंप्लेंट्स और इस पर इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यदि हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आता है कि भाई आपकी जो भी कंप्लेंट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी कंप्लेंट लिख दी। अब इसके बाद ठीक है, अब कैसे संपर्क करना चाहते हैं, जैसे कि अभी पिछले ऑप्शंस में मैंने आपको दिखाया है, ठीक वही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने टाइम सेलेक्ट कर लिया और सबमिट की बटन पर हमने, इसके बाद फिर अगर कुछ और भी डिटेल अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा जा सकता है और मैं सबमिट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। फॉर्म सबमिट हो गया है। आइए फिर से हम मेल पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई मेल आया है कि नहीं आया है। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्म सबमिट करने के लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद तब ये मेल अपने आप आपको प्राप्त होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब फॉर्म भरा जाता है तो उसके डेटा ऑटोमेटिकली आपके इस डेटा को PDF फाइल में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली ही जनरेट करके आपको मेल सेंड कर देते हैं, मतलब एजेंट को मेल सेंड करते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो यह जो फॉर्म बना हुआ है, यह फॉर्म देखिए ये अरविंद जी के अकाउंट पर बना है और जो मैंने फॉर्म भरा है, ये देखिए फॉर्म भरा है, ये देखिए मेरा अकाउंट है रितेश LIC एडवाइजर वाला, तो मैंने इस पर भरा है एक कस्टमर के तौर पर। और कस्टमर ने जब डेटा भरा तो ये डेटा कहाँ पहुँचा, LIC एजेंट के अकाउंट पर पहुँच गया। अब यहाँ देखिए ये शेष पहला डेटा आ गया, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह क्या चीज़ें हैं ये आ गया। और अगर ग्राहक की शिकायत है तो देखिए इसके सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शिकायत में उसने क्या क्या लिखा है वो इसको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा देखिए एक खास बात और भी है, ये जितने भी मेल आए हुए हैं अगर आप देखेंगे तो इनके साथ एक PDF फाइल अटैच होती है। यह देखिए ये PDF फाइल है, तो यह जो डेटा भरा गया है ये PDF फाइल के अंदर उपलब्ध है, यह PDF फाइल में भी अवेलेबल है। इसकी भी खास वजह है, वो क्या खास वजह है मैं बता देता हूँ। देखिए यह तो मेल आपको मिल गया, मेल इसलिए मिला कि आप अपनी सुविधा के अनुसार आप इसकी जांच कर सकें कि अगर आप फील्ड में काम भी कर रहे हैं और सपोज दैट कि किसी व्यक्ति ने फॉर्म भरा तो आपको तत्काल आपके मेल पर आ गया, आपको ये पता चल गया कि इस व्यक्ति ने मेल में यह जानकारी, मतलब फॉर्म में यह जानकारी भरी है। अब यदि आप चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ पर आइए, जो आपका फॉर्म बना हुआ है गूगल ड्राइव के अंदर, आप अपने गूगल ड्राइव को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर फॉर्म पर डबल क्लिक कीजिए। फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ रिस्पॉन्सेज के ऑप्शन में आ जाइए और यहाँ देखिए इंडिविजुअल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बारी बारी से एक एक व्यक्ति ने क्या क्या फॉर्म भरा है ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए 3 बार फॉर्म भरा गया है तो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यह देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यह तीसरा ऑप्शन हो गया। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने किस क्वेश्चन का क्या उत्तर दिया हुआ है फॉर्म में आकर। अच्छा बाई चांस मान लीजिए कि आप गलती से सही या किसी भी कारण से आपने इस मेल को डिलीट कर दिया, यह जो मेल आपको आया था यह मेल डिलीट हो गया और बाद में ये जांच करना चाहते हैं कि या किस व्यक्ति ने कौन सा डेटा दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, यह जो न्यू कस्टमर लीड है आपको इस पर जाना होगा। और यहाँ पर देखिए जिस डेट पर मतलब ये फॉर्म भरा गया है वो डेट के साथ किस व्यक्ति ने भरा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है
और किस डेट को कितने बजे भरा गया है फॉर्म, ये सारा का सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करते ही ये पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह आइडिया तो लग गया होगा कि यह लीड जनरेटर फॉर्म होता क्या है, इसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप इस फॉर्म का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को क्लाइंट को कैसे सेंड करेंगे। क्लाइंट कोई डेटा भरता है, मतलब फॉर्म के अंदर कोई डाटा एंट्री करता है, तो उसके द्वारा एंट्री किया गया डाटा आपको कैसे प्राप्त होगा, ये सारी जानकारी अब आपके पास हो गई होगी। लेकिन यदि अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आप यह मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नए ग्राहक खोजना चाहते हैं, तो कैसे खोजेंगे। आपने यह फॉर्म बनवा लिया है और अब आप नए प्रॉस्पेक्ट की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग करने के लिए अगर आप सिर्फ लिंक को शेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उतने अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अच्छा रिजल्ट अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है आइए हम उसको बता देते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, लेकिन हाँ, जैसे देखिए यहाँ मैंने एक मैसेज लिखा है। मैसेज क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। मैंने एक मैसेज लिखा और मैं यह जो मैसेज लिख रहा हूँ यह अरविंद ठाकुर जी की ओर से लिख रहा हूँ। मेरे प्यारे बीमा धारक साथियों, मैं आपका जीवन बीमा अभी करता हूँ। इस वजह से हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि जीवन बीमा के प्रति आपको जागरूक करता रहूं। आजकल मार्केट में देखा जा रहा है कि कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। यह गलतियां क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जब भी आपके पास समय हो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को किसी वेबसाइट के ऊपर से या किसी यूट्यूब की वीडियो को, ऐसे किसी भी चीज़ को आप पिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक अपनी ही पोस्ट को जो है लिंक किया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको एक टैब के अंदर ओपन करता हूँ। यह देखिए यह एक पोस्ट है जिसके अंदर दिया गया है कि LIC की पॉलिसी में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पैदा होती है जिसके कारण कि ग्राहक को दिक्कत होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। यह वीडियो है और यह सारे आर्टिकल हैं। तो यह जो आर्टिकल है ग्राहक के लिए उपयोगी है। अब अगर ग्राहक इस मैसेज को पढ़ता है तो निश्चित रूप से वह आपसे प्रभावित होगा ही होगा। बहरहाल चलिए हम इसको बंद कर देते हैं। अब है क्या, हमने यहाँ पर नीचे जो एजेंट हैं उनका नाम लिख दिया, यानी कि अगर आप इस मैसेज को खुद अपनी ओर से भेज रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, आपकी वेबसाइट, आपका यूट्यूब चैनल, आपका फेसबुक अकाउंट, जो भी है वो सब आप यहाँ दे सकते हैं। अब आगे आपको क्या करना है ये ध्यान देना होगा। आगे हमारा टारगेट क्या है कि हम जिस व्यक्ति को ये मैसेज भेज रहे हैं वह व्यक्ति तो हमारे आर्टिकल से या हमारे लेख से निश्चित रूप से प्रभावित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अगर उसको ज़रूरत होगी तो वह तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क करेगा ही करेगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि हम उसके जरिए भी नए क्लाइंट खोज सकें। तो हमने क्या मैसेज लिखा, हमारा विनम्र निवेदन, मेरे अजीज बीमा धारक, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपसे दिल की बात साझा कर रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र के सभी परिवारों को जीवन बीमा की सुरक्षा प्रदान करना चाहता हूँ, अतः मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि यदि आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति जीवन बीमा से संबंधित किसी प्रकार की भी सहायता की जरूरत महसूस करता है तो आप उस तक हमारी जानकारी जरूर पहुंचा दें। इस पवित्र कार्य से किसी परिवार को आपके कारण सहायता पहुंच जाएगी। मुझे यह पूरा विश्वास है कि आपका यह योगदान हमें मिलता रहेगा और इस हेतु मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मेरा ग्राहक सहायता फॉर्म, हमने ऐसा लिखा और इसके नीचे हम फॉर्म का लिंक लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ सेंड वाली बटन पर हमने क्लिक किया, लिंक पर क्लिक किया, शॉर्टन लिंक किया और उसके बाद इसको कॉपी किया और यहाँ पर ले आते हैं और इस लिंक पर क्लिक करते हैं और यह जो पूरा हमने यह जो मैसेज बनाया है इस मैसेज को हम कॉपी करते हैं और हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप पर। आप जिसको सेंड करना चाहते हैं आप बड़े ही आसानी से सेंड कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अरविंद जी को और अरविंद जी को ही मैं यह मैसेज
सेंड कर देता हूं ताकि वह इसका आसानी से उपयोग कर पाएंगे। ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसको व्हाट्सएप पर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सोच कर देखिए ना, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम से, जैसे सपोज दैट कि आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको वेटिंग करना है, मतलब वेट कर रहे हैं, या कहीं यात्रा कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर सकते, या फिर आप फील्ड से लौट कर आ गए हैं, घर पर बैठे हुए हैं और आपको कहीं, मतलब सपोज दैट कि आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यह जो कोशिशें हैं, इन कोशिशों की वजह से आप नए ग्राहक तलाश कर सकते हैं। तो है ना आपके लिए फ़ायदे का सौदा। अब दोस्तों, यदि आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या ऐसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए ग्राहक खोजना चाहते हैं, तो उसमें यह जो कस्टमर हेल्प सर्विस वाला फॉर्म है, यह काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि भाई इसका उपयोग हम फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट पर कैसे करेंगे। तो आइए मैं इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है। अब फ़िलहाल में अगर आप ध्यान देंगे तो इस समय देखिए LIC का स्पेशल रिवाइवल कैंपेन चल रहा है। तो मैं इसी स्पेशल रिवाइवल कैंपेन को टारगेट करते हुए मैंने यह एक मैसेज लिखा है। मैसेज क्या है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि आप यह अनुमान लगा सकें कि आप किस तरह से इस चीज़ों को टारगेट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाया है, क्या आपकी पॉलिसी बंद है तो करें तुरंत चालू, होगा बड़ा फ़ायदा। अब है क्या कि मैं इसको करता हूँ यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और सबसे पहले हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक के ऊपर हम एक पोस्ट बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या है, मुझको इसको हेडिंग बनाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर H2 टैग का प्रयोग कर देता हूँ। तो यह हमारी हेडिंग हो गई। अब इसके बाद फिर हम यहाँ इंटर करते हैं और फिर हम मैसेज का अगला हिस्सा पिक करते हैं। प्यारे बीमा धारक साथियों, अगर आपने अपनी LIC पॉलिसी की प्रीमियम लंबे समय से जमा नहीं की है और इस वजह से आपकी पॉलिसी बंद हो चुकी है, तो अपनी LIC की पॉलिसी को तत्काल चालू करें, क्योंकि अगर आप 29 फरवरी 2024 से पहले अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को पुनः चालू करते हैं तो आपको लेट फीस में बड़ी छूट प्राप्त होगी। तो ठीक इसी तरह से आप कोई भी संदेश आप टारगेट कर सकते हैं, कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज, आप वो नई पॉलिसी से संबंधित हो या पॉलिसी की जागरूकता से संबंधित कोई मैसेज हो या फिर किसी सामाजिक मुद्दे से संबंधित कोई मैसेज हो, आप ऐसे किसी भी मैसेज को टारगेट कर सकते हैं और उसके लिए एक बढ़िया सा संदेश, एक बढ़िया सा मैसेज आपको लिख लेना चाहिए। अब इसके बाद हमको टारगेट क्या करना है, हमको जो सूचना देनी थी वो हमने दे दी। अब उस जो हम सूचना दे रहे हैं उससे मिलता जुलता मैसेज हमको टारगेट करना है, जिससे कि हम नए क्लाइंट पिक कर सकें। तो अब मैं क्या लिखता हूं, मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं कि यह जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचा सकूं, लेकिन शायद मेरे लिए यह कोशिश काफ़ी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे भी यह अपील करता हूं कि आप यह जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। हो सकता है आपके इस कोशिश की वजह से आपके किसी अपने को लाभ हो जाए। तो यदि आप इस तरह का संदेश अगर आप अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं तो बहुत अधिक संभावना होगी कि जो व्यक्ति इस मैसेज को पढ़ेगा उसमें से अगर 5% लोग भी अगर आपके इस मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपकी जो डिटेल है वह अगर उसने फॉरवर्ड किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसके प्लेटफॉर्म पर उसके जितने भी उसके फ्रेंड होंगे, मतलब जैसे अगर उसने फेसबुक पर शेयर किया है तो उसके जितने भी फेसबुक फ्रेंड होंगे उन तक आपका जो यह डिटेल है वह पहुंच जाएगा। अब देखिए, अब अगली कोशिश हम क्या करते हैं, अगर आपको या आपके किसी अपने को यहाँ पर देखिए जीवन बीमा लिखना चाहिए था, मैंने सिर्फ जीवन लिख के छोड़ दिया है, तो मैंने इसको सुधार कर दिया। तो अब मैसेज क्या बना, अगर आपको या आपके किसी अपने को जीवन बीमा के संदर्भ में किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो तो आपको हमारे ऑनलाइन ग्राहक सहायता फॉर्म को भर देना चाहिए। फॉर्म का लिंक नीचे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने फॉर्म का लिंक पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आपका जीवन बीमा सलाहकार अरविंद कुमार ठाकुर, तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख दें और इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम इस मैसेज को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर मैसेज पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा बोल्ड हम कर देते हैं
ताकि यह जो नाम है यह जो है हाईलाइट हो जाए। अब इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी या जो भी चीज़ लिंक करना चाहते हैं आप नीचे लिंक कर दें। हाँ, एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है कि जब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई संदेश अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जिस चीज़ से संबंधित पोस्ट कर रहे हैं उससे संबंधित कोई ना कोई इमेज ज़रूर हो। मैंने काफ़ी कोशिश की इमेज को ऐड करने की, खोजने की, लेकिन चूंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो कॉपीराइट के कारण मैं यहाँ पर इमेज नहीं अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करके कोई ना कोई इमेज ज़रूर ऐड कर देना चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा? पहला बेनिफिट तो यह होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके इस संदेश को पढ़ता है और उसको अगर उसके पॉलिसी में अगर कोई दिक्कत है तो वो डायरेक्ट आपसे संपर्क करेगा, मतलब इस फॉर्म पर क्लिक करेगा, उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी मतलब लोगों के मन में, खासतौर से जो LIC के अभिकर्ता हैं उनके मन में यह डाउट होता है कि भाई पॉलिसी सर्विसिंग का काम अगर हमको मिलता है तो हमें बेनिफिट कैसे होगा। दोस्त एक चीज़ मान के चलिए, अगर आपके पास पॉलिसी सर्विसिंग का काम आ रहा है ना और आप उसको सही तरीके से करते चले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट आपको होगा ही होगा। थोड़ा देरी से होगा लेकिन होगा। दूसरा चीज़, अगर कस्टमर अपना पॉलिसी नंबर अगर आपको दे रहा है तो उस पॉलिसी से SB का पेमेंट कब होने वाला है, उस पॉलिसी से मैच्योरिटी का भुगतान कब होगा, ये सारी जानकारी आपके पास होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसे क्लाइंट से संपर्क करके जब उसको भुगतान मिलने वाला है आप एक नई पॉलिसी के लिए उस क्लाइंट से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि सोशल मीडिया के जरिए आप यह जो फार्म है इस फार्म का उपयोग करके नए ग्राहक बड़े आसानी से पा सकते हैं। अब दोस्तों, एक पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आप एक यूट्यूबर हैं या यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और अगर नहीं भी चलाते तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आप इसका उपयोग करके अपने लिए नए क्लाइंट बड़े ही आराम से तैयार कर सकते हैं। तो आपको एक चैनल बना लेना चाहिए। बहरहाल, यदि आप YouTube के जरिए नए क्लाइंट पाना चाहते हैं तो इस कार्य में यह जो फार्म है आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि कैसे? तो देखिए, इसके लिए करना क्या है कि जब आप YouTube पर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, खास तौर से जिसमें LIC पॉलिसी की जानकारी आप दे रहे होते हैं, आप उसमें यह बोल सकते हैं कि अगर आपको LIC की इस पॉलिसी को समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को भर दें और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप उससे संपर्क करेंगे। ऐसा मैसेज आप अपनी वीडियो में दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ऐसी अपनी कोई वीडियो बनाई और उसको आपने अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया। मान लीजिए कि यह एक वीडियो है अरविंद कुमार जी की और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें लिंक ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम एक मैसेज टाइप करते हैं। हमने लिखा, फॉर एनी काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस असिस्टेंट यू कैन कॉन्टेक्ट अस बाय फिलिंग माई ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट फॉर्म विच लिंक इज गिवन बिलो। यहाँ विच होना चाहिए, सॉरी उसके लिए, विच लिंक इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर है क्या कि हमको अपने फॉर्म का लिंक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। ये हमारा फॉर्म है। ओ सॉरी, डिस्कनेक्ट मैंने नेट किया हुआ है, मैं इसको कनेक्ट कर दूं। हाँ, अब कनेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, सेंड वाली बटन पर हम क्लिक करते हैं और इस लिंक पर क्लिक करते हैं, इसको शॉर्ट पर कर देते हैं और यहाँ से लिंक हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और फिर हमने इस मैसेज को और इस लिंक को कॉपी किया और अब हम चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं भी जहां आपको उचित लगे, फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करता हूँ और ऐसे सबमिट करके सेव कर देता हूँ। तो अब हुआ क्या कि हमारा यह जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेव हो चुका है। यूट्यूब पर एक जगह और सेव किया जा सकता है, वो कहाँ है आइए मैं दिखा देता हूँ। हम इस वीडियो को प्ले करते हैं। साउंड को मैंने बंद कर दिया और वीडियो को भी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कमेंट जो है, इस कमेंट में इस लिंक को लगाते हैं और कमेंट कर देते हैं और इसके बाद अब इस कमेंट को हम पिन कर देंगे। यहाँ देखिए 3 डॉट बटन बनी हुई है, इस पर हम पिन कर देते हैं। तो अगर आप YouTube चैनल है आपका और आप वीडियो पोस्ट करते हैं तो अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस फॉर्म के जरिए आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आपने हमारे यहाँ से एजेंट लोकेटर प्रोफाइल बनवाई हुई है
तो यह जो फॉर्म है एजेंट लोकेटर प्रोफाइल में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। या फिर यदि आपने पहले से कहीं और से भी अगर आपने अपनी वेबसाइट बनवाई हुई है या बनाई हुई है, तो जो कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म होता है, कॉन्टेक्ट अस वाला जो पेज होता है, वहाँ पर आप इस फॉर्म को उपयोग कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर देखिए, यह जो एजेंट लोकेटर प्रोफाइल है, ये इस एजेंट लोकेटर प्रोफाइल में इस फॉर्म को लिंक किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके इस एजेंट लोकेटर प्रोफाइल पर कोई क्लाइंट पहुंचता है और वह आपसे संपर्क करना चाहता है, तो कैसे करेगा? तो यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही क्लाइंट इस पर क्लिक करेगा, क्लिक करते ही उसके डिवाइस में यह जो फॉर्म है यह ओपन हो जाएगा। मेरा नेट ऑफ था जिस वजह से कि यह ओपन नहीं हुआ है। चलिए मैं इसको ऑन कर दिया हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए ये ओपन हो गया। एक बार फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट की बटन पर हमने क्लिक किया और क्लिक करते ही यह फॉर्म ओपन हो गया है। तो आप इस तरह से भी इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लाइंट अपना डाटा एंट्री करेगा, अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया ही है। जैसे ही वह फॉर्म को सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद उसका डेटा आपके ईमेल आईडी पर पहुँच जाएगा। अब दोस्तों यह स्वाभाविक है कि आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह फॉर्म आप अपने लिए कैसे बनवा सकते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर इंश्योरेंस हैंड लिखकर सर्च करना है और यह पहला लिंक आपको मिल जाता है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यह वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको जाना है सर्च प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एजेंट लिखा हुआ होना चाहिए और ये सबमिट की बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का चयन करना है। तो चूंकि आप LIC के एजेंट हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है लीड जनरेटर फॉर्म। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और सबमिट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यह LIC के लीड जनरेटर फॉर्म का यह पेज है। इसमें सारी जानकारी दी गई है, विस्तार से दी गई है। अगर आप इसको नीचे क्लिक करते हैं तो यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप खुद से देख सकते हैं, मतलब खुद से आप इस फॉर्म को भर कर चेक कर सकते हैं कि यह फॉर्म भरने के बाद कैसा होगा। इसमें जो मैंने अभी जो आपको शुरुआत में, मतलब वीडियो की शुरुआत में जो जानकारी मैंने दिखाई है, आप उसको अपने आप से चेक कर सकते हैं। तो यह एक डेमो दिया हुआ है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। अब यदि आप इसके विषय में और विशेष जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके विषय में पूरी जानकारी दी गई है। इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन, हाउ टू यूज, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और इसके ऑर्डर के प्रोसेस क्या हैं, ये सारी जानकारी दी गई है। अगर आप अंग्रेजी की बजाय अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ देखिए हिंदी में पढ़े लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये सारी जानकारी हिंदी में आपको मिल जाएगी। तो हालांकि देखिए वीडियो के अंदर मैंने सारी जानकारी आपको शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है, या आवश्यकताएं वाले टैब में आपको यह बताया गया है कि इस फॉर्म को बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हमको यह सारी जानकारी चाहिए, मतलब आपका नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, जॉब टाइटल मतलब एजेंट हैं, विकास अधिकारी हैं, क्या है वो देना होगा। ये सारी चीज़ें आपको हमको देनी होंगी। इसके बाद अब यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं, देखिए एक चीज़ महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं, यह जो फॉर्म है यह आपके जीमेल के अकाउंट पर बनता है। तो सबसे बेहतर यह होगा कि यदि आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो आप एक कोई ऐसा जीमेल का नया अकाउंट ओपन कर लीजिए, नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और उस नए अकाउंट का आईडी और पासवर्ड आप हमको प्रोवाइड कर दीजिएगा, जिससे कि आसानी से आपका यह जो फॉर्म है वह उसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब उस जीमेल के अकाउंट के गूगल ड्राइव वाले सेक्शन में जाकर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। अब ऑर्डर प्रक्रिया पर हम आते हैं। यहाँ पर आपको आना है अगर आप यह निश्चय कर चुके हैं कि आपको इस फॉर्म को बनवाना है ऐसी कंडीशन में। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ आप ध्यान दीजिए, 500 रुपये का भुगतान आपको करना होगा। अच्छा देखिए एक चीज़ और बता दें, अगर आप कहीं किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप कोई एप्लीकेशन खरीद लीजिए या कहीं भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट अगर आप लीजिए तो लेते समय ये होता है कि चलिए आप इतना पैसा पेमेंट कर देंगे तो फिर यह प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, लेकिन साल भर के बाद फिर आपको पता चलता है कि इसकी कुछ रिन्यूअल चार्जेज आपको देनी पड़ेगी। लेकिन देखिए
अगर आप इस लीड जनरेटर फार्म को बनवाते हैं तो इसमें कोई रेनुअल फीस नहीं है, क्योंकि यह जो फार्म है यह गूगल के फ्री सर्विस का उपयोग करके बनाया जाता है और इसमें कुछ ट्रिगर सिस्टम्स होते हैं जिसको अप्लाई किया जाता है। तो इसलिए एक बार जब ये फार्म आपका बन जाता है तो आप इस फार्म का उपयोग आजीवन, जब तक आपकी एजेंसी होती है तब तक कर सकते हैं। तो 1 टाइम पेमेंट करना है और इसका आप लाइफ टाइम उपयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत 500 रुपये है, तो 500 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, आइए मैं इसको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए देखिए 3 ऑप्शन है। आप गूगल फार्म के जरिए कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको अगर फार्म के जरिए करना चाहते हैं। अगर आप ईमेल के जरिए करना चाहते हैं तो देखिए ये डाउनलोड करे बटन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक PDF फाइल आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, जिस भी डिवाइस से आप देख रहे होंगे इस चीज़ को, ये ओपन हो जाएगी। तो आपको हमारे मेल ID पर ये सारी जानकारी भेजनी होगी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ भी है, देखिए ये मेरी मेल ID दी हुई है, ये देखिए riteshlic01@gmail.com। आपको इस पर मेल करना होगा और इसके बाद देखिए यह QR कोड दिया हुआ है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके 500 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। या फिर ये देखिए ये हमारी UPI ID है riteshlic01@OKSBI, आप इसके थ्रू 500 का भुगतान कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो यही जानकारी ऊपर अंग्रेजी में और नीचे हिंदी में दी हुई है, आप अपनी सुविधानुसार आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं अब इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए गूगल फार्म के जरिए डाटा देना आपको दिक्कत समझ में आती है, आपको ईमेल सेंड करने में दिक्कत होती है, तो यदि आप चाहें तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आप इस पर क्लिक कीजिए और भुगतान करने के बाद जो जानकारी मांगी गई है वो सारी की सारी जानकारी हमें हमारे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। चलिए एक बार मैं फार्म आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो फार्म आपका बनेगा वो ये है, ऊपर वाला LIC एजेंट लीड जनरेटर फार्म। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फार्म भरने वाला है, लेकिन अगर आप इस फार्म को बनवाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही यह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप जिस डेट में ऑर्डर कर रहे हैं आप यहाँ पर वह डेट डाल दीजिए। इसके बाद आप इस फॉर्म को नीचे कीजिए, यहाँ पर आप अपना पूरा नाम डाल दीजिए। यहाँ देखिए ऊपर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, तो आप इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अपनी कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जॉब टाइटल में आपको एजेंट लिखना होगा। फिर अपना यहाँ पर एजेंसी कोड डाल दीजिए। फिर एजेंसी कोड जो डालिएगा वो ब्रांच कोड के साथ डालना है आपको, इसका ध्यान देंगे। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी इंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर नोट करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसको भी इंटर कर दें और इसको सावधानी से भरें, क्योंकि अगर हमको कोई दिक्कत होगी तो हम आपके इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। इसके बाद फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दें। और चलिए मैं यहाँ पर एक डेट ले रहा हूँ, रैंडम डेट ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना होगा और यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चयन करनी होगी, जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। दोस्तों यह सारे डाटा सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि कम से कम यह क्लियर हो कि यह जो काम हो रहा है वह LIC के अथॉराइज्ड एजेंट का काम हो रहा है। फिर यहाँ पर आप अपना पिन कोड इंटर कर दीजिए। अब आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर देना है। तो आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप दे रहे हैं वो सही हो और काफ़ी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो एक नई ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड, मतलब एक नई ईमेल आईडी बना लीजिए और उस ईमेल आईडी की आईडी और पासवर्ड आप हमको सेंड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मेल आईडी लिख देता हूँ इस तरह से। ये मान लीजिए कि यह मेरी मेल आईडी है और इसका पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पर ऐसे पास लिखने के बाद ऐसे एक निशान लगा दिया, इसमें हमने डाल दिया, मान लीजिए इस तरह से ये हमारा पासवर्ड है। तो हम यह समझ जाएंगे कि आपकी मेल आईडी, यह इतनी मेल आईडी आपकी है, यह इतनी आपकी मेल आईडी है और यह जो है यह आपका पासवर्ड है। तो इस तरह से आप इसको इंटर कर दें। सेलेक्ट योर फार्म लैंग्वेज। तो देखिए यह जो फार्म है यह हिंदी भाषा में भी है और अंग्रेजी भाषा में भी है। तो आप किस भाषा में फार्म को बनवाना चाहते हैं आपको वो नोट करना होगा। तो अगर हिंदी में बनवाना चाहते हैं तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश बनवाना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। और देखिए
अगर आप ये हिंदी वाला पेज अगर आप ओपन करेंगे ना, तो यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हिंदी भाषा वाला फार्म आपको दिखाई देगा, ये देखिए। और अगर अंग्रेजी भाषा वाला मैसेज अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर अंग्रेजी भाषा वाला फार्म आपको दिखाई देने लगेगा। तो आपको यहाँ पर फार्म का लैंग्वेज नोट करना है, किस लैंग्वेज में आप फार्म बनवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट योर फार्म कोड। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए अगर आप LIC से हैं तो फॉर LIC एजेंट लिखा हुआ है, आप बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ज़्यादा कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसके बाद आपको दिखना है, अगर आप फार्म के जरिए ऑर्डर कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप किस मीडियम से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या UPI ID के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें और इसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दें। अब जब नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये UPI ID दी हुई है, तो आप इस UPI ID के थ्रू आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, या देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान देंगे तो ये बैंक का अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, तो आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और आपके ब्रांच की कोई रसीद हमको चाहिए जिसके ऊपर कि आपके ब्रांच का एड्रेस दिया हो, ऐसी कोई रसीद आप हमको सेंड करेंगे, चाहे किसी भी मीडियम से आप ऑर्डर कर रहे हो, ये रसीद आपको देना होगा। अब मान लीजिए आप QR कोड के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल नीचे की ओर आइए आप और यहाँ पर आप QR कोड स्कैनिंग इसको सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को स्कैन करके आप भुगतान कर दें और इसके बाद जो भुगतान की स्लिप है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ऐड बटन पर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर दीजिए और वही ब्रांच की जो स्लिप है उसको आपको यहाँ पर अटैच करना है, फिर सबमिट की बटन पर आप क्लिक कर दें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी प्रश्न इस लीड जनरेटर फार्म के संदर्भ में होंगे वो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर अब आपको मिल गए होंगे। तो यदि आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर ऑर्डर कर सकते हैं। और यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। दोस्तों आपने हमारी इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।